देखिए प्रश्नावली है आपके 1.3 कक्षा 7, उसका क्वेश्चन नंबर है 7। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए जाने वाले प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। मोहन के 4 सही प्रश्नों के अंक, यानी 4 प्रश्नों के उतने जो सही है उत्तर दिए, तो 4 प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे? 1 अंक है 5, तो 4 के हो जाएंगे 20 अंक। एक सही देने का 5 नंबर अंक है, ठीक है, तो 4 देने पे 20। और 6 प्रश्नों का जो गलत उत्तर देता है, तो मोहन के 6 गलत प्रश्नों के अंक, यानी अब 6 गलत प्रश्नों के अंक, यानी 6 प्रश्न है, कितने अंक का? 1 -2 का, 6 दूनी 12, यानी माइनस के 12 अंक, यानी गलत के कितने हैं? माइनस के 12 और सही के कितने? तो मोहन को कुल प्राप्त अंक, अब देखिए यहाँ पे उसने सही क्वेश्चन दिए थे 4, ठीक है, और एक 5 नंबर का था, तो 20 तो वो प्राप्त कर लिए थे। अब क्या था, उसने 6 गलत दे दिए, यानी उसके माइनस के 12 हो गए, तो अब 20 में से 12 माइनस हो जाएंगे क्योंकि वो कट गए नंबर, गलत दे दिए उसने, तो अब उसको अंक प्राप्त हुए कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 नंबर। अगला है यहाँ पे रेशमा के 5 उत्तर सही थे। कितने उत्तर सही थे उसके? 5 उत्तर सही थे। तो रेशमा के 5 सही उत्तर के अंक, ठीक है ना, 5 सही उत्तर के अंक। एक सही उत्तर का अंक कितना है? 5 नंबर, तो 5 के कितने हो जाएंगे? 25 अंक, यानी उसके सही उत्तर के 25 अंक हो गए और 5 उत्तर गलत हैं। और रेशमा के 5 गलत उत्तर के अंक और 5 प्रश्न के जो उत्तर है वो गलत हो गए। तो 5 प्रश्न थे, कितने का गलत था? एक माइनस का 2 था, ठीक है ना, तो कितने हो गए? माइनस का 10, यानी उसके माइनस के 10 अंक कट गए। तो रेशमा को प्राप्त कुल अंक कितना हो गए? यानी 25 में से उसके माइनस के 10 कट गए, तो 15 अंक उसके, यानी कितने अंक प्राप्त है उसको? 15 अंक प्राप्त है। अगला है यहाँ पे कि हिना ने कुल 7 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 7 प्रश्न किए, कुल 7 प्रश्न किए थे, उनमें से 2 का सही उत्तर है। हिना के 2 सही उत्तरों के या उत्तर के अंक, 2 सही दिए उसने, तो 2 के कितने हो गए? 2 × 5, यानी 10 अंक उसने प्राप्त कर लिए। 2 क्वेश्चन उसने जो क्वेश्चन थे उसका उत्तर सही दिया था, एक क्वेश्चन का जो उत्तर 5 नंबर का था, तो 2 का हो गया 10, ठीक है, 10 अंक हो गए। अब 5 का उत्तर 2 कुल 7 प्रश्न का दिया था, उसमें से 2 का उत्तर सही और 5 का उत्तर गलत। तो हिना के 5 गलत उत्तर के अंक, तो कितने गलत उत्तर थे? 5 थे, तो 5 × -2, यानी 5 दूनी 10, ठीक है। तो हिना को प्राप्त अंक, अब उसने 10 अंक के सही उत्तर दिए और -10 के गलत दिए, तो 10 में से ये 10 गए, तो अब उसको कितना अंक प्राप्त हुआ? 0, यानी 0 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 8। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। एक सफ़ेद सीमेंट पर तो 8 रुपये का लाभ होता है एक बोरी पर, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर
₹5 की हानि होती है प्रति बोरी पे। यानी समझ गए, सीमेंट सफ़ेद बेचने पे तो ₹8 का लाभ प्रति बोरी पे, और स्लेटी यानी ग्रेस ढंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियाँ सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियाँ स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ या हानि क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर या लाभ, ठीक है, या लाभ लिख सकते हो आप, तो कितना है ₹8। एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ कितना है ₹8। तो 3000 बोरी बेची, कितनी बेची उसने 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ, तो 8 × 3000। समझ जाना आप यहाँ पे, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी पर लाभ ₹8 है, तो 3000 सफ़ेद बोरी पर कितना लाभ हो जाएगा, यानी 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ₹24,000। यानी जब वो 3000 बोरी बेचेगी सफ़ेद सीमेंट की तो उसको ₹24,000 का लाभ होगा। अब आप आगे देखिए उसने क्या किया, 5000 बोरियाँ स्लेटी सीमेंट की बेची, तो एक स्लेटी सीमेंट की बोरी पर, अब इस पर क्या होता है हानि होती है, कितने रुपए की ₹5 की। तो कितनी बोरियाँ बेची 5000, तो 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरी पर हानि, तो 5 × 5000 यानी 25 और ये 25,000। अब आपको पता है हानि हो रही है ना, तो हानि को हम क्या करते हैं माइनस से लिखते हैं ना, तो ये माइनस की हो गई, ठीक है ना। तो अब देखिए ₹24,000 लाभ हुआ था, लेकिन उसने क्या 5000 ये बेच दी, तो उसको ये लाभ हो गया, हानि हो गई 25,000 की, तो 24,000 तो और आगे, और उसको हानि भी और हो गई, तो हानि कितनी हुई उसको, यानी ₹24,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे माइनस के 1,000, यानी ₹1,000 की उसको क्या हुई थी हानि हुई थी। क्यों, क्योंकि ₹24,000 में उसने सफ़ेद सीमेंट बेची थी, लेकिन मतलब उस पर लाभ हुआ था, और उस 25,000 हानि हो गई किस पे, स्लेटी सीमेंट, ठीक है, तो उसको ₹1,000 की और हानि हुई, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिए, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट को बोरियों की संख्या, जो स्लेटी सीमेंट की बोरियां थी 6400, तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो न ही हानि। अब देखिए मान लीजिए जो सफ़ेद सीमेंट स्लेटी सीमेंट, कौन सी सीमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है 6400, तो स्लेटी सीमेंट की बोरियां कितनी हैं 6400 बोरियां। तो हमें पता है कि एक बोरी पर हानि होती है, इस पे स्लेटी सीमेंट पे क्या होती है हानि होती है, कितनी हानि होती है ₹5 की, तो 5 × ये हो जाएगा 0 0 5 चौक 20 हासिल के 2 5 अंक 30 और 2 32, यानी ₹32,000 की क्या हो रही है हानि हो रही है। अब उसको क्या करना है, उसको सफ़ेद सीमेंट की बोरियां कितनी बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो, बराबर हो। तो क्या करना है, तो मतलब सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बतानी है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक सफ़ेद बोरी पे कितना लाभ हो रहा है, तो वो हो रहा है ₹8 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और ये 3 0, यानी 4000 बोरियाँ। कितनी बोरियाँ 4000 बोरियाँ। याद रखना है कि पहले तो बोरियाँ ठीक 6400, एक पे हानि हो रही थी ₹5 की, तो कुल हानि कितनी हुई थी 32,000। अब वो सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियाँ बेचे, तो देखिए 32,000 में अगर 8 का भाग, एक ₹32,000 की हानि हो रही है, और एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर हमें ₹8 का लाभ होता है, तो 8 का भाग इसमें दे देंगे तो कितनी बोरी आ जाएगी 4000। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। आपको यहाँ पे सत्य बताना है, ठीक ना, कि ये सत्य करना है इसको पूरा। तो पहला क्वेश्चन है कि
-3 इंटू यहाँ पे कोई भी एक संख्या है, पूर्णांक है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। अगर अब यहाँ पे देखिए मैं -3 को किससे गुणा करूँगा कि 27। अब ये 27 आ रहा है, 27 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसका मतलब सामने वाली दोनों संख्या या तो प्लस प्लस की होनी चाहिए या दोनों माइनस माइनस की होनी चाहिए, तभी ये प्लस होगा, क्योंकि समान चिन्ह क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये -3 है और सामने वाली जो भी संख्या है वो किसकी होनी चाहिए, या तो दोनों माइनस माइनस की या दोनों प्लस प्लस की। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बनता है और प्लस प्लस गुणा होकर भी प्लस बनता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, यानी माइनस माइनस होकर प्लस बन गया। अब 3 का भाग 27 में तो 9 बार, यानी 3 का पहाड़ा कितने बार बोले कि 27 आ जावे, तो 9 बार। तो इसका जो आएगा वो आएगा -9। इसमें देखिए आप ये माइनस है, अब यहाँ पे माइनस का 35 आ रहा है। अब ये माइनस कब आएगा, या तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की हो, विपरीत चिन्ह हो, तभी क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है ना। तो ये तो प्लस का है, चलो ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि ये प्लस की संख्या 5 है, 5 को माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं भाई। जैसे गुणा में आपको पता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। यानी समान चिन्ह होते हैं प्लस और विपरीत चिन्ह होते हैं माइनस। तो यहाँ पे विपरीत हो गए, तो इसका मतलब जब माइनस कहाँ से आया, जब विपरीत होंगे। तो अब 5 का भाग 35 में 7 बार, तो यहाँ पे कितना आएगा, -7। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कब आएगा, जब यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो, ठीक है, एक प्लस या एक माइनस हो। तो यहाँ पे ये तो माइनस है, तो ये वाली कौन सी होगी, यानी ये तो माइनस के 56 और इंटू ये माइनस के 8। अब यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस माइनस होगी तो प्लस होती है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कौन सी होगी, वो प्लस की। अब 8 का भाग 56 में 7 बार, तो 7 को 8 से गुणा करेंगे तो 56 आ जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 7 होगा। यहाँ पे देखिए 132, यहाँ पे ये 132 प्लस के आ रहे हैं, यानी दोनों संख्या किसकी है, या तो प्लस की है या दोनों माइनस की है, तभी यहाँ पे प्लस की आ रही है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इंटू ये माइनस के 12। अब इस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, माइनस की। अब 12 का भाग 132 में कितने बार जा रहा है, 11 बार, तो यानी कितना हो गए, -11। तो इसको -11 से -12 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएंगे, 132। तो यहाँ पे क्या होगा, -11। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।